नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवीजीएस में। और हमारा आज का जो टॉपिक है वह है ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अपक्रियाएं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया की एक सामान्य परिभाषा है कि किसी भी रासायनिक स्पीशीज में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन यह एक सामान्य परिभाषा है और लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार परिभाषा है, जो कि सर्वमान्य और सबसे सिद्ध परिभाषा मानी जाती है, वह यह है कि किसी भी रासायनिक स्थिति में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बढ़ाने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। अर्थात जब कोई भी तत्व या रासायनिक स्थिति जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में है, उसमें से कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बढ़ा लेता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखते हैं यहाँ पर Na है, ये Na जो है, ये Na अर्थात सोडियम जो है ये ग्राउंड स्टेट पे है। ये Na जो है ये कैसा है? ये ग्राउंड स्टेट पे है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Na प्लस हो जाएगा ये। अर्थात जब ये ग्राउंड स्टेट पर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान मात्रा में है, अर्थात बराबर हैं। लेकिन जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक प्रोटॉन इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, अर्थात एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, इसलिए इसे Na प्लस लिखा जाएगा। और ये अभिक्रिया क्या होगी? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अब इसी तरह से कॉपर में देख लेते हैं। कॉपर जो कि मतलब नेचुरली जो है दो बॉन्ड बनाता है कॉपर। तो अगर कॉपर से हम देखेंगे, अगर कॉपर ये ग्राउंड स्टेट में कॉपर है, अर्थात इसमें इस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर बराबर है। अब अगर इसमें हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये कॉपर 2 प्लस हो जाएगा, अर्थात कॉपर में 2 प्लस आयन, अर्थात कॉपर में 2 प्रोटॉन क्या होंगे? ज्यादा हो गए, अर्थात ये बैलेंस नहीं रहा, कॉपर में 2 प्रोटॉन क्या हो गए? ज्यादा हो गए। हमेशा याद रखिए, जब कभी भी जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो वह रिएक्शन की बाईं ओर, और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह रिएक्शन की दाईं ओर लिखा जाता है। ये इधर लिखा है अर्थात इलेक्ट्रॉन निकला है, और ये इधर लिखा है अर्थात इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीकरण समझ गए आप। अब इसके बाद बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की या रिडक्शन रिएक्शन की। अपचयन अभिक्रिया क्या है? तो अपचयन की जो सामान्य परिभाषा है वह यह है कि किसी भी रासायनिक स्पीशीज में या किसी भी तत्व में हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं, तो अब इसको समझते हैं। जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन में अगर दो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जुड़ गए, ये क्लोरीन एक बॉन्ड मैक्सिमम नेचुरली एक बॉन्ड सामान्यतः बनाता है, लेकिन यहाँ पर हम क्लोरीन के गैसीय अणु यानी Cl2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर दो इलेक्ट्रॉन ये जुड़ जाएगा, ये मान लीजिए ये Cl है, अब प्लस इलेक्ट्रॉन ये हो गया तो ये क्या हो गया? Cl माइनस हो गया। अब ये कैसे? अर्थात ये जो Cl यहाँ पर है ये ग्राउंड स्टेट में है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, लेकिन जब इसमें दो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसमें प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन दो क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, अर्थात इसमें माइनस चार्ज जो होगा या ऋण आयन जो होगा वो यहाँ प्रोटॉन पर दिखने लगेगा। अब इसी तरह से कॉपर की बात करें तो यहाँ पर जैसे कॉपर 2 प्लस है, ये अभी ग्राउंड स्टेट में नहीं है, अर्थात इसमें दो प्रोटॉन क्या है? ज्यादा है। अब इसको ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए क्या करना होगा? हमें दो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कराने होंगे, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन जब इसमें और ऐड हो जाएंगे तो ये ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, अर्थात न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे कि मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आ जाएंगे तो चार्ज कोई नहीं रहेगा, मतलब ये ग्राउंड स्टेट में हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर Cu2 प्लस है, कॉपर 2 प्लस है, प्लस अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दिया गया है तो ये देखिए Cu हो गया। अब ये Cu जो हो गया इसमें कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये 2 प्लस जो था वो 2 माइनस से न्यूट्रल हो गया, मतलब ग्राउंड स्टेट में है। अब इसी तरह से बात करते हैं रेडॉक्स। अब अगर हम रेडॉक्स अपक्रिया की बात करें तो रेडॉक्स अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है, तो अगर रेडॉक्स अपक्रिया की परिभाषा देखें तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया एक साथ संपन्न होते हैं रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। अर्थात रेडॉक्स अपक्रिया में ऑक्सीकरण जो कि अभी आप पढ़ चुके हैं और अपचयन ये भी आप पढ़ चुके हैं, तो ऑक्सीकरण और अपचयन रेडॉक्स अपक्रिया में एक साथ संपन्न होते हैं। देखिए कैसे। अब जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया जब हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। ये देखिए कैसे। अब एक बैलेंस इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें दोनों पक्ष, एक संतुलित रासायनिक अपक्रिया ऐसी होती है जिसमें दोनों पक्ष बराबर हों। चलिए देखते हैं इसका
आयनन करके इसका। तो यहाँ पर अगर OH को तोड़ेंगे तो Na प्लस सोडियम प्लस प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड OH माइनस में टूटेगा। अब इसी तरह से अगर HCl का आयनन करेंगे तो H प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा। अब इसी तरह से दूसरा पक्ष देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, NaCl में सोडियम ज्यादा धनावेशित है और क्लोरीन क्या है, ऋणावेशित है, Cl माइनस। अब प्लस, वैसे तो जल का आयनन नहीं होता है, जल को तोड़ा नहीं जा सकता है। जल को जल में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन गैस H2 और ऑक्सीजन गैस O2 निकल जाती है। लेकिन हम समझाने के लिए आपको यहाँ पर जल का भी आयनन किए दे रहे हैं। तो जल क्या, H प्लस और OH माइनस में इसे तोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ का ये जो Na प्लस है, ये Na प्लस कैसे बना होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन OH को दिया होगा तो इस पे एक ऋण आयन बन गया होगा और इस पर एक धन आयन बन गया होगा। अर्थात इसमें ये देखिए Na से Na प्लस बन रहा है जो कि Cl माइनस के साथ जुड़ के न्यूट्रल हो जा रहा है, मतलब Na प्लस Cl माइनस के साथ जुड़ करके NaCl बना रहा है। उसी तरह OH माइनस H प्लस के साथ जुड़ करके H2O बना रहा है। अब देखिए इसमें यहाँ अब इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन भी बन रहा है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन भी बन रहा है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अपना त्याग कर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, धन आयन बना लिया। अब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बना लिया Cl ने। तो अब ये जब ये Cl का इलेक्ट्रॉन और इसका प्रोटॉन जब मर्ज हो जाएगा तो NaCl बन जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अब उसी तरह OH इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के निगेटिव हो गया तो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसको Cl को देकर के पॉजिटिव हो गया। तो जब ये H प्लस यानी कि H प्लस और OH माइनस जब मिलेंगे तो ये प्लस माइनस मर्ज कर जाएंगे तो H2 अर्थात जल प्राप्त होगा हमें। और अब ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे हो रहा है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है अर्थात संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखते हैं तो इसमें मतलब जितने तत्व या परमाणु बाईं तरफ रासायनिक अभिक्रिया के होने चाहिए, मतलब हो उतने ही अभिक्रिया के दाईं ओर भी होने चाहिए। यही तरीका है चेक करने का। तो देखिए Na प्लस है तो Na प्लस है, ये देखिए OH माइनस है तो OH माइनस भी है, H प्लस है तो H प्लस भी है और Cl माइनस है तो Cl माइनस भी है, अर्थात ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एक रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं पाई जाती हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना जब एक ही रासायनिक अभिक्रिया में हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।